Hello friends, how are you? You are once again welcome to our YouTube channel Learn English with AK Prajapati. Today we will discuss about the gender, exactly what gender are. Okay friends, let's discuss about gender. What is gender? What is meant by gender? जैसे कि आपको सभी को पता है दोस्तों, हिंदी में जेंडर का मतलब होता है लिंग से। लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम जेंडर का मतलब देखेंगे। जेंडर क्या होता है? हम जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जेंडर क्या होता है? जेंडर का हिंदी में अर्थ होता है लिंग, जो क्या होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है। हम यहाँ पर जेंडर का मतलब देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इट मीन्स अ मेल आर फीमेल। इसका मतलब होता है या तो कोई मेल है या फीमेल है, उसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों? जेंडर बोलेंगे। जेंडर का डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा जेंडर का डेफिनेशन? जेंडर का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों? जेंडर का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। जेंडर का डेफिनेशन क्या होगा, थोड़ा सा इसे देखते हैं। जेंडर का डेफिनेशन ये होगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु में, हिंदी में समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम इंग्लिश में उसका डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में क्या हो, किसी स्त्री के या किसी पुरुष के गुण दिखाई दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर बोलेंगे। यहाँ पर देखते हैं जेंडर का डेफिनेशन होगा somebody or something has the qualities of a male or female। क्या है? मेल और फीमेल की क्वालिटीज़ हैं। फीमेल की क्या है? उनमें क्वालिटीज़ हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जेंडर बोलेंगे। दैट इज़ कॉल्ड जेंडर। उसे हम क्या बोलते हैं? जेंडर। दैट इज़ कॉल्ड जेंडर। उसे हम जेंडर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जेंडर। हमने यहाँ पर लिखा जेंडर बोलते हैं हम उन्हें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द जेंडर आर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर के कितने भेद होते हैं, ये भी हम बात करते हैं। जेंडर के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर, फिर फेमिनाइन जेंडर, फिर कॉमन जेंडर, फिर न्यूट्रल जेंडर। इस प्रकार से दोस्तों 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। इस प्रकार से 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर जेंडर के टाइप्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ द जेंडर। काइंड्स ऑफ द जेंडर। जेंडर के प्रकार देखते हैं दोस्तों। अब जेंडर के प्रकार की बात कर लें तो कितने होते हैं? ये 4 काइंड्स होते हैं दोस्तों। कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर देखेंगे हम। पहला कौन सा जेंडर होता है? जेंडर का नाम बताइए दोस्तों। मैस्कुलिन जेंडर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा जो जेंडर होगा वो होगा दोस्तों फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर होगा। कौन सा होगा? फेमिनाइन जेंडर। दोस्तों जो 3rd नंबर का जो जेंडर होगा वो होगा कॉमन जेंडर। 4th नंबर का जो जेंडर होगा दोस्तों वो होगा न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर होगा दोस्तों? न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? हम इसके बारे में भी अभी देखेंगे। न्यूट्रल जेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 प्रकार के यहाँ पर जेंडर लिखे।
मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। इस प्रकार से दोस्तों हमने कितने प्रकार के जेंडर देख लिए, 4 प्रकार के जेंडर देख लिए। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। तो मैस्कुलिन जेंडर का होता है दोस्तों पुरुषवाचक, पुरुषलिंग होता है, पुल्लिंग मतलब पुरुषलिंग या पुल्लिंग जिसे हम बोलते हैं। फेमिनाइन का मतलब स्त्रीलिंग और कॉमन का मतलब सामान्य लिंग और न्यूट्रल का मतलब क्या हो, नपुंसक लिंग। तो ऐसे दोस्तों हिंदी में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश का आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मैस्कुलिन जेंडर किसे बोलते हैं दोस्तों। मैस्कुलिन जेंडर दोस्तों उन्हें बोला जाता है जिनमें एक पुरुष की क्या है, पुरुष के गुण दिखाई देते हो। पुरुष के गुण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पुरुष में एक हार्डनेस का गुण होता है, मतलब कठोरता का गुण होता है। पावर का गुण होता है, मतलब क्षमता का क्या होता है, उसमें गुण होता है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति का भी उसमें एक गुण होता है। ये 3 प्रकार की क्वालिटीज़ पुरुष में पाई जाती हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनाइन जेंडर किसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर दूसरा मतलब फेमिनाइन जेंडर जिसमें फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई जाए, जिसमें फीमेल के गुण दर्शाए जाएँ, उसे फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला मून कौन सा जेंडर है, मून यहाँ पर दोस्तों फेमिनाइन जेंडर है। सन कौन सा जेंडर है, सन दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर है। सन मैस्कुलिन जेंडर क्यों है, क्योंकि सन में कठोरता का गुण दिखाई देता है। जो कठोरता का गुण किस में दिखाई देता है, मेल में दिखाई देता है, इसलिए मैस्कुलिन जेंडर होगा। यहाँ फेमिनाइन फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई देते हैं। फीमेल की क्वालिटीज़ कौन कौन सी, जैसे फीमेल की क्वालिटीज़ हैं ब्यूटी क्या है, मतलब सुंदरता, जो फीमेल की क्वालिटीज़ है। सॉफ्टनेस की बात करें दोस्तों तो सॉफ्टनेस भी किसका गुण है, महिला का गुण है। अट्रैक्शन भी किसका गुण है, महिला का गुण है। तो ये सारी चीज़ें जो फीमेल की क्वालिटीज़ में काउंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं दोस्तों। कॉमन जेंडर किसे बोलते हैं, कॉमन जेंडर उसे बोलते हैं जैसे मैंने बोला पेरेंट एक क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन, दोनों ही उसमें मेल और फीमेल दोनों काउंट हो जाएंगे, उसे हम कॉमन जेंडर बोलेंगे। जैसे मैंने बोला दोस्तों टीचर कौन सा जेंडर है, टीचर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकता है, तो वो कौन सा जेंडर होगा, वो कॉमन जेंडर होगा। और न्यूट्रल जेंडर किसे बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर दोस्तों उसे बोलता है जिसमें लाइफलेस थिंग के बारे में बताया जाए, मतलब लाइफलेस थिंग जैसे मोबाइल क्या है, न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि वो लाइफलेस हैं दोस्तों। जैसे एक बोर्ड क्या है, लाइफलेस मतलब निर्जीव हैं, तो उसमें किसको काउंट करेंगे, उसमें कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, निर्जीव हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर में काउंट करेंगे, न्यूट्रल जेंडर होता है दोस्तों। हम इनका डेफिनेशन सहित आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इतना देखिए आप। बहुत सारे एग्जांपल्स दोस्तों हम यहाँ पर इनके साथ देखेंगे। पहला जेंडर की हम बात करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन उसके एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। पहला जेंडर की बात करें दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर होता है। कौन सा होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, ये मैस्कुलिन जेंडर होता है दोस्तों। अब ये मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग आप बोलते हो, पुल्लिंग क्या बोलते हो, पुल्लिंग आप इसे हिंदी में बोलते हो। तो आपको हिंदी ज़्यादा याद नहीं रखनी दोस्तों, हिंदी का कोई लफड़ा नहीं है, मतलब इंग्लिश का लफड़ा कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, ताकि हमारा इससे जो इसका डेफिनेशन क्लियर रहेगा, ताकि हम आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मैस्कुलिन जेंडर में क्या क्वालिटीज़ होते हैं, कैसे मतलब ये। तो व्हेन ऐसे लिखे दोस्तों, व्हेन somebody or something when somebody or something has the qualities of a male, like hardness, power या strength,
स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ, ये सभी क्या हैं, उसमें क्वालिटीज़ दिखाई दें दोस्तों। क्या दिखाई दे? क्वालिटीज़ दिखाई दें। व्हेन समबडी और समथिंग्स हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ मेल लाइक हार्डनेस, पावर, स्ट्रेंथ। हार्डनेस, पावर, स्ट्रेंथ, जब मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, इसका हिंदी भी देखें। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में क्या दिखाई दे? मेल की क्वालिटीज़ दिखाई दे। एक पुरुष की क्या है? पुरुष के गुण दिखाई दे। और कौन कौन से गुण दिखाई देंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, हार्डनेस मतलब उसमें कठोरता का गुण दिखाई दे दोस्तों। उसमें क्या दिखाई दे? पावर यानी शक्ति का गुण दिखाई दे। उसमें स्ट्रेंथ यानी क्षमता का गुण दिखाई दे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर होगा, इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया दोस्तों। मैंने बोला किंग। अब किंग क्या है? किंग मैस्कुलिन जेंडर। किंग मैस्कुलिन जेंडर क्यों होगा दोस्तों? किंग मैस्कुलिन जेंडर इसलिए होगा क्योंकि उसमें पावर का है। पावर मतलब एक पावर होता है ना, किंग राजा होता है तो वो पूरी पावर रखता है, तो किंग क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा दोस्तों। इसके अलावा हम देखते हैं अब बॉय भी क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा दोस्तों। हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर सन कौन सा जेंडर होगा? ये मैस्कुलिन जेंडर होगा। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सन कैसे मतलब मैस्कुलिन जेंडर होगा? दोस्तों यहाँ पर सन देखने का ये रहेगा कि सन में क्या दिखाई देता है? सन बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है ना, तो वहाँ पर उसमें हार्डनेस का मतलब क्वालिटी शो हो रही है, इसलिए यहाँ पर सन भी क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों, हार्डनेस का उसमें गुण दिखाई देता है, मतलब कठोरता का गुण दिखाई दे, और वहाँ पर पावर का गुण जरूर दिखाई दे उसमें, और स्ट्रेंथ का गुण दिखाई दे, तो हम उसे किस में काउंट करेंगे दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर में काउंट करेंगे। इतना ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, इसके मैस्कुलिन मतलब मेल कैटेगरीज, मेल की क्वालिटीज़ या मेल दिखाई दे उसमें। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों टाइगर। अब टाइगर क्या है? टाइगर मैस्कुलिन जेंडर हैं। क्यों है टाइगर मैस्कुलिन जेंडर? क्योंकि टाइगर का टाइग्रेस होता है जो क्या है? फेमिनाइन जेंडर हैं, इसलिए ये टाइगर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। और दूसरा रीज़न दोस्तों, टाइगर मैस्कुलिन जेंडर क्यों है? दूसरा रीज़न ये है, टाइगर में भी क्या दिखाई देती है? स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं, उसकी अलग क्षमता है। तो ऐसे टाइगर भी किस में आएगा? मैस्कुलिन जेंडर में आएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे अपन। और इसमें एलिफेंट किस में आएगा दोस्तों? एलिफेंट भी इसी में आएगा। एलिफेंट किस में आएगा? इसी में, मतलब एलिफेंट भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। एलिफेंट, मैंने ये एलिफेंट लिखा। एलिफेंट भी कौन सा जेंडर है दोस्तों? यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर हैं। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा लेड, LAD, लेड यानी मतलब कोई लड़का, तो वो कौन सा होगा? वो लेड और लस होता है। लस बोलते हैं, मतलब लड़की को, और लेड बोलते हैं छोकरा, जैसे हिंदी में अपन उसे समझते हैं। तो यहाँ लेड कौन सा होगा दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे दोस्तों, हम देखते हैं। और यहाँ पर बैचलर दोस्तों हमने लिखा बैचलर हमने लिखा दोस्तों। ये बैचलर किस में आ जाएगा दोस्तों? बैचलर किस में आ जाएगा? बैचलर इसमें आ जाएगा दोस्तों, यहाँ मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। इस और आगे देखते हैं। और मैन किस में आ जाएगा दोस्तों? मैन भी मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। और इधर से मून किस में आता है? मून फेमिनाइन में आता है दोस्तों, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस का गुण है, ब्यूटी का गुण है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगा। और इधर से देखिए, और देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा पैंथर भी किस में आ जाएगा दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। तो बहुत सारे मतलब इसमें मैस्कुलिन जेंडर में अपन उसे काउंट कर सकते हैं। किन आधार पर हम काउंट कर रहे हैं? इन क्वालिटीज़ के आधार पे, या फिर वो मेल हैं इस आधार पे हम उसे काउंट कर रहे हैं। तो इसमें मैस्कुलिन जेंडर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि ये तीनों क्वालिटीज़ वहाँ पर शो होनी चाहिए। इनमें सभी में ये क्वालिटीज़ शो हो रही हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये कौन सा जेंडर है? ये मैस्कुलिन जेंडर इसलिए हैं क्योंकि इसमें हार्डनेस का क्वालिटी शो हो रही हैं, इसलिए ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। अब दोस्तों हम दूसरा जेंडर देखते हैं जो है फेमिनाइन जेंडर। इसके बहुत सारे एग्जांपल दोस्तों आपको PDF के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। हमारे लिंक ज़रूर देखें, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, आगे देखते हैं हम फेमिनाइन जेंडर, जो दूसरा जेंडर है हमारा उसे देखते हैं हम। फेमिनाइन जेंडर के बारे में देखते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है दोस्तों, उसे देखते हैं। सेकंड नंबर का जो जेंडर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है दोस्तों, हमने अभी बताया था आपको, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर होता है स्त्रीलिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी को हम समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में ध्यान रखने की कोशिश करें दोस्तों। फेमिनाइन जेंडर मतलब उसी जेंडर, उस व्यक्ति या वस्तु में क्या दिखाई दें, फीमेल की गुण दिखाई दे, फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई दे, तो हम उसे क्या बोल देंगे दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर बोल देंगे, फेमिनाइन जेंडर बोल देंगे। जैसे फिश में किसके क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, फिश में दिखाई देते हैं ये फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। जैसे मैंने बोला गोल्ड फिंच क्या है, बर्ड है। अब गोल्ड फिंच में किसकी क्वालिटी दिखाई देते हैं, गोल्ड फिंच एक बर्ड है तो फेमिनाइन की क्वालिटीज़ दिखाई देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको उसमें देखना है। जैसे मून बोला तो मून कौन सा जेंडर होगा दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर होगा, क्योंकि उसमें मून में फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं। फीमेल की क्वालिटीज़ में हम सॉफ्टनेस की बात कर सकते हैं, हम अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर ब्यूटी की बात कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इतना सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन करते हैं दोस्तों। when somebody or something has the qualities of a female, like ब्यूटी, हमने यहाँ पर लिखा ब्यूटी, सॉफ्टनेस, अट्रैक्शन, हार्टफुलनेस। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वालिटीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। ब्यूटी को अंडरलाइन करते हैं हम, यहाँ पर सॉफ्टनेस को अंडरलाइन करते हैं, अट्रैक्शन को हमने अंडरलाइन किया और हार्टफुलनेस को हमने अंडरलाइन किया दोस्तों। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग को पहचान सको। किसी भी चीज़ पे कैसे पहचानोगे, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखने का यह सवाल रहेगा कि मून कौन सा जेंडर है। आपसे पूछ लिया जाए तो मून कौन सा जेंडर होगा दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर होगा, क्योंकि मून में क्या है, ब्यूटी दिखाई देती है। जैसे गर्ल्स आर वेरी प्रेटी ब्यूटीफुल, या वेरी ब्यूटीफुल या प्रेटी ब्यूटीफुल, तो हमने तो वहाँ पर जो ब्यूटी की जो क्वालिटी दिखाई देती है वैसी मून में दिखाई देगी। तो यहाँ पर और देखते हैं दोस्तों, फेमिनाइन में देखते हैं फॉक्स किस में आ जाएगा दोस्तों, फॉक्स इसमें आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। और इधर देखिए फेमिनाइन जेंडर में गोल्ड फिंच भी आ जाएगा दोस्तों, जो एक बर्ड है गोल्ड फिंच भी आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। किस में आ जाएगा, गोल्ड फिंच एक बर्ड का नाम है, जो भी किस में आ जाएगा दोस्तों, फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। तो ऐसे आपको जेंडर पहचानना है दोस्तों। जैसे मैंने टाइग्रेस लिख दिया, टाइगर से टाइग्रेस बना था ना, टाइग्रेस। क्वीन भी किस में आ जाएगा, क्वीन, ये क्वीन भी दोस्तों इसी में आ जाएगा। ऐसे आपको देखना है, क्वीन भी इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर फीमेल दिखाई दे, फीमेल की क्वालिटीज़ दिखाई दें तो हम उसे क्या बोल देंगे, फेमिनाइन जेंडर बोल देंगे। हम यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने बात की बर्ड कौन सा जेंडर होगा दोस्तों, बर्ड दोनों के लिए आता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए उसे हम कॉमन जेंडर में काउंट करेंगे। बर्ड यहाँ पर नहीं होगा, बट यहाँ पर स्पेसिफाइड जो बर्ड हैं, जैसे गोल्ड फिंच बोला, वो किस में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फीमेल कैटेगरीज में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर के कुछ एग्जाम्पल देखे और फेमिनाइन जेंडर को यहाँ समझने की थोड़ी सी कोशिश की।
अब इसके अलावा हम दूसरा जो नेक्स्ट जेंडर है उसको हम देखते हैं दोस्तों, वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है दोस्तों, कॉमन जेंडर में ये होता है कि उसमें दोनों की क्वालिटीज़ दिखाई देंगे आपको, एक मेल की क्वालिटीज़ भी यहाँ पर होगी और एक फीमेल की क्वालिटीज़ भी आपको उसी में दिखाई देंगे। मतलब कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने टीचर क्या है, वो दोनों हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है तो एक लड़की भी हो सकता है। चाइल्ड भी क्या है, दोनों हो सकता है दोस्तों, एक लड़का भी हो सकता है तो एक लड़की भी हो सकती है। बेबी भी क्या हो सकता है दोस्तों, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे हम उसे कॉमन जेंडर को काउंट करेंगे, कॉमन जेंडर को समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कॉमन जेंडर को हम क्लियर करते हैं। कॉमन जेंडर जो थर्ड नंबर का हमारा होगा वो कॉमन जेंडर होगा दोस्तों। कौन सा होगा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर दोस्तों, यहाँ पर कॉमन जेंडर होगा, आपको हिंदी में सभी को पता होगा, सामान्य लिंग जिसे बोलते हैं। तो आपको हिंदी में बिल्कुल भी याद नहीं रखना दोस्तों, आपको याद रखना है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का सिर्फ इतना सा लफड़ा है दोस्तों समझने का कि इसमें दोनों काउंट हो गया। पेरेंट बोला, पेरेंट फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, दोनों काउंट हो गए ना, तो उसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम उसे कॉमन जेंडर में काउंट करेंगे। व्हेन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, व्हेन somebody or something when somebody or something has the qualities of both a male and female, both male and female, मेल और फीमेल दोनों की क्या दिखाई दे दोस्तों, क्वालिटीज़ दिखाई दें। मतलब उनमें क्या है, दोनों की क्वालिटीज़ दिखाई दें, तो हम उसे कौन सा जेंडर बोलेंगे दोस्तों, कॉमन जेंडर बोलेंगे। कॉमन जेंडर के एग्जांपल देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। कॉमन जेंडर जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड। अब चाइल्ड क्या है दोस्तों, कॉमन जेंडर हैं। आप बताओ चाइल्ड कॉमन जेंडर क्यों है? सर चाइल्ड कॉमन जेंडर इसलिए हैं क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर बेबी क्या है, ये चाइल्ड मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकते हैं। तो ये मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर चाइल्ड क्या है और बेबी क्या है, कॉमन जेंडर है दोस्तों। इसके अलावा देखिए पेरेंट लिखा मैंने, पेरेंट, ये पेरेंट कौन सा जेंडर है दोस्तों, पेरेंट भी यही जेंडर है। मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों टीचर कौन सा जेंडर है, वही कॉमन जेंडर है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा समझने की कोशिश करें आप। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों कॉमन, मतलब दोनों, वहाँ पर दोनों की क्वालिटीज़ दिखाई देगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जांपल और देंगे। इंजीनियर क्या है दोस्तों, इंजीनियर भी लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है। तो इंजीनियर क्या है, वही कॉमन जेंडर हैं दोस्तों कॉमन जेंडर हैं। इंजीनियर, हमने यहाँ पर इंजीनियर लिखा, तो इस प्रकार से हमने कॉमन जेंडर को पढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों हम लास्ट वन जो हमारा बचा है उसके बारे में हम देखते हैं। कॉमन जेंडर से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैंने सारा क्लियर कर दिया। मेनली आपको यही देखना होता है कि एक फीमेल भी दिखाई दे, मतलब फीमेल की क्वालिटीज़ प्लस मेल की क्वालिटीज़ दोनों कंबाइंड हो तो हम उसे कॉमन जेंडर बोलेंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है दोस्तों। इनके जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मतलब इनके एग्जाम्पल हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी सीट प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करें। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि लास्ट वन जो हमारा बचा है उसका क्या नाम है दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश की। नपुंसक लिंग हिंदी में हम इसे बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें फोर्थ जो है न्यूट्रल जेंडर होता है दोस्तों। क्या होता है न्यूट्रल जेंडर।
अब न्यूट्रल जेंडर होता है दोस्तों तो नपुंसक लिंग इसे हम बोलते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ लाइफलेस थिंग है, मतलब उसमें कोई निर्जीव है, उसमें कोई देयर इज़ द नो मोमेंट इन इट, मतलब किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, वो लाइफलेस थिंग है, तो हम उसे किस में काउंट करेंगे दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर में काउंट करेंगे। जैसे ये चौक, ये क्या है, अब ये चौक कौन सा जेंडर है, चौक न्यूट्रल जेंडर है, क्यों है, क्योंकि ये लाइफलेस हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हमारी शर्ट क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। तो इस प्रकार से हम लाइफलेस थिंग को इसमें काउंट करेंगे, इसमें ज़्यादा ईजी है दोस्तों। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, लाइफलेस थिंग होनी चाहिए, उसमें हम इसे शामिल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका थोड़ा डेफिनेशन करते हैं। नपुंसक लिंग हम इसे हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में याद रखने की आपको वैसे ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़रूर आप ये देखें, when somebody या somebody or something, जब किसी व्यक्ति या वस्तु में निर्जीवता का गुण पाया जाए, मतलब उसमें लाइफलेस थिंग का क्वालिटीज़ पाई जाएँ, वो लाइफलेस दिखाई दे, तो हम उसे न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। यहाँ पर देखें, हैज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफलेसनेस, मतलब निर्जीवता का गुण दिखाई दे उसमें। निर्जीवता का मतलब डेड पोजीशन में, वो देयर इज़ नो मोमेंट इन इट, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं। एग्जांपल कुछ देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। बुक क्या है दोस्तों, चौक लिया। हमने यहाँ पर डस्टर लिया, ये क्या है दोस्तों, सब लाइफलेस थिंग है। मोबाइल लिया, बैग, फैन, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो कुछ एग्जांपल हमने लिया हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हो दोस्तों कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। और एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं, तो इनसे समझे दोस्तों। न्यूट्रल जेंडर में सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि वहाँ पर वो लाइफलेस होगा दोस्तों, ये लाइफलेस हैं। बैग अपने आप नहीं चलता दोस्तों, वो एक जगह पर रहता है, तो इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं न्यूट्रल जेंडर को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon so that you can get my video as soon as possible. Okay दोस्तों, thank you, bye bye.